हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दी सहज सीखो क्लासेस, जहां आप सीखेंगे सहजता के साथ विद योर फ्रेंड इशिता। सो आर टुडेज टॉपिक इज थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन। सो आज हम लोग थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन के बारे में पूरा डिटेल में पढ़ने वाले हैं और जो इसका एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन, वो हम नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करेंगे। इस वीडियो में थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन का जो बेसिक है, मीन्स व्हाट आर द फैक्टर्स एंड द टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन फंक्शंस, वो सारी चीज़ हम इस वीडियो में क्लियर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। और इसको पढ़ने से पहले हमें मेन प्रोडक्शन की मीनिंग पता होनी चाहिए। तो चलिए पहले हम लोग प्रोडक्शन की मीनिंग देख लेते हैं। सो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ प्रोडक्शन हियर? एक्चुअली इफ़ यू सी दैट द प्रोडक्शन मीन्स द कन्वर्जन ऑफ इनपुट इनटू आउटपुट, क्लियर? या आप ये भी कह सकते हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इनपुट हियर। In other words, it is written that the transformation of input into output is called as production. जैसे कि प्रोडक्शन में हमारे पास कोई इनपुट की कोई वैसे यूटिलिटी नहीं होती, जैसे फर्स्ट में लिखा है इट क्रिएट्स द यूटिलिटी। अगर इनपुट है मीन्स द रॉ मटेरियल हैज़ नॉट utility, but if it is converted into output then it will create utility. So the creation of utility is also known as production. क्लियर है? अब हम लोग बात करते हैं कि प्रोडक्शन समझ में आ गया। अच्छा, प्रोडक्शन को हम लोग कॉमन लैंग्वेज में मैन्युफैक्चरिंग भी कहते हैं, तो वही मतलब हुआ, ठीक है। जहाँ पर हमें इनपुट मतलब रॉ मटेरियल को, आउटपुट मतलब फिनिश गुड्स में कन्वर्जन करना। क्लियर है? अब हम लोग बात करते हैं प्रोडक्शन फंक्शंस। सो व्हाट आर द प्रोडक्शन फंक्शंस हियर? It is a technical relationship between input and output, or you may say that it is a process. Actually, the production function is a process of getting the maximum output. Means आप ट्राई करेंगे कि आपका आउटपुट बहुत अच्छा आए from the given quantity of input. Means whatever the quantity is given, you must have to try that your output must have increases और मैक्सिमम। क्लियर? सो हम लोग को प्रोडक्शन फंक्शन का यही मतलब है कि एक्चुअली एक प्रोसेस है जिसमें हम लोग के पास जितने भी इनपुट है, क्वांटिटी ऑफ इनपुट जितना भी है, हम लोग को ट्राई करना है कि हमारा आउटपुट मैक्सिमम ही रहे, ठीक है। सो और हम लोग इसको कह सकते हैं द टेक्निकल रिलेशनशिप बिटवीन आउटपुट एंड इनपुट के बीच में हमारा टेक्निकल रिलेशन रहता है। क्लियर? अब हम लोग बात करते हैं, जैसे इसमें सेकंड में लिखा है कि देयर आर टू फैक्टर्स। सो व्हाट आर दोज फैक्टर्स? द फर्स्ट वन इज द फिक्स्ड फैक्टर एंड द सेकंड वन इज द वेरिएबल फैक्टर। एज द नेम सजेस्ट दैट द फिक्स्ड फैक्टर इज concerned that it is rigid, and variable factors, it shows that it is variable or frequently change. Yes, actually its mean is also same, that if we talk about fixed factors, so fixed factors वो factors हो जाते हैं जो कि ईयरली चेंज होंगे, मतलब आपका इसको फ्रीक्वेंटली आप चेंज नहीं कर सकते। जैसे कि अगर हम लोग बात करते हैं, आपकी एग्जांपल इसमें ले सकते हैं कोई भी लैंड, प्लांट, मशीनरीज, बिल्डिंग्स, कैपिटल, ये सारी चीज़ें जो है ये आपका फिक्स्ड फैक्टर के एग्जांपल हो सकते हैं। मतलब अगर आप उसको तुरंत अपना प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करना है तो आप फिक्स्ड फैक्टर का नहीं यूज़ कर सकते, क्योंकि फिक्स्ड फैक्टर मतलब जो कि लॉन्ग टर्म उनको चाहिए अपने में चेंजेस करने के लिए। बट अगर हम लोग बात करते हैं वेरिएबल फैक्टर्स की, वेरिएबल फैक्टर्स विच मीन्स फ्रीक्वेंटली जिसमें चेंजेस आए, नेम से ही सजेस्ट हो रहा है वेरिएबल फैक्टर्स। इसके अंदर आप इंक्लूड कर सकते हैं द लेबर्स और द रॉ मटेरियल्स। सो इफ़ वी हैव टू इंक्रीज आवर प्रोडक्शन देन वी कैन ईजिली इंक्रीज आवर लेबर्स, क्वांटिटी ऑफ लेबर्स, रॉ मटेरियल्स, विच मीन्स जो आपका फ्रीक्वेंटली चेंज हो जाए वो आपका वेरिएबल फैक्टर हो जाएंगे। ओके, अब हम लोग इसके प्रोडक्शन फंक्शंस के फॉर्मूला जो यहाँ पास दिया है, QX इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ K एंड L। अच्छा, इसको मीनिंग समझा देते हैं क्या है। हियर QX विच मीन्स यहाँ पास नंबर ऑफ क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड ऑफ गुड एक्स, मीन्स जो गुड एक्स है उसकी कितनी क्वांटिटी हम लोग को प्रोडक्शन करना है या प्रोड्यूस करना है।
क्लियर। एंड इज इक्वल टू द एफ, एफ मीन्स फंक्शंस। तो व्हाट आर द फंक्शंस? द फर्स्ट वन इज k, k denotes to the capital, here k is denotes to capital, ठीक है। एंड लेबर, L फॉर लेबर। सो ये आप लोग का क्या बता रहा है कि यहाँ बस आपका कैपिटल एंड लेबर के बीच में मेनली यहाँ पर सिर्फ कैपिटल और लेबर को ही एज अ फैक्टर के रूप में लिया गया है और उसमें ही इसमें चेंजेस किया जाएंगे। क्लियर। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट। अब हम लोग को यहाँ पर देखना है कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन फंक्शंस। सो हियर इट इज़, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन फंक्शंस। यहाँ पर मेनली आप लोग पढ़ेंगे टू फैक्टर्स, means two production functions. First is the long run production function and the second one short run production function. Clear? So जैसे कि इसमें लिखा है, फर्स्ट आपका दिया है long run production functions। इसका मतलब है आपके पास टाइम बहुत ज़्यादा है जिसमें आपको प्रोडक्शन करना है। मीन्स यू हैव अ लॉन्गर टाइम और यू हैव अ मीन्स आपके पास बहुत टाइम है जिसमें आप अपने प्रोडक्शन में इंक्रीज कर सकते हैं। क्लियर। सो यहाँ पर जैसे कि इसमें लिखा है हियर ऑल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शंस आर वेरिएबल्स, मीन्स जितने भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है। तो आपने कितने फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन पढ़े? दो पढ़े हैं। कौन कौन से? एक तो कैपिटल पढ़ा है, अनदर वन इज द लेबर, या फिक्स्ड और वेरिएबल फैक्टर्स पढ़े हैं। क्लियर। अब यहाँ पर फिक्स्ड का मतलब क्या था? जो कि सालों में चेंज किया जाता है, फ्रीक्वेंटली चेंज नहीं हो सकता। क्लियर। बट लॉन्ग रन में जो आपका फिक्स्ड फैक्टर है मतलब कैपिटल वगैरह, जिसको आप चेंज कर सकते हैं क्योंकि आपके पास स्पैन ऑफ टाइम बहुत ज़्यादा है, आप उसमें ईजिली अपने प्रोडक्शन को इंक्रीज़ कर सकते हैं। सो यहाँ पर फिक्स्ड फैक्टर को भी आप चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका जो लेबर फैक्टर है, मतलब सॉरी वेरिएबल फैक्टर जो कि आपका लेबर है, उसको भी आप चेंज कर सकते हैं क्योंकि वो तो जल्दी ही आपका चेंज हो जाएंगे। सो दोनों को चेंजेस कर सकते हैं, इसलिए यहाँ पर ये वर्ड लिखा है ऑल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर इंक्रीज। यहाँ पर जितने भी प्रोडक्शन फैक्टर्स होते हैं उन सबको चेंज किया जा सकता है। सो यहाँ पर लिखा है सो इन लॉन्ग रन द रेशियो बिटवीन द फिक्स्ड फैक्टर एंड द वेरिएबल फैक्टर रिमेन्स कांस्टेंट। ये आप लोग के लिए मेन इंपॉर्टेंट बात है कि दोनों अगर इंक्रीज भी करते हैं, अगर हम लोग को प्रोडक्शन अपने इंक्रीज करना है, सो हमें अपने प्रोडक्शन को इंक्रीज करने में कांस्टेंट इंक्रीज होगा फिक्स्ड फैक्टर और वेरिएबल फैक्टर। जैसे कि अगर इसका हम एग्जांपल दें कि अगर आपका पहले इसका जो हम लोग का फॉर्मूला था, सपोज क्यू एक्स इज इक्वल टू आपका हो जाएगा फंक्शन ऑफ कैपिटल एंड लेबर। तो यहाँ पर आपका जो कैपिटल है सपोज 2:3, ठीक है। कैपिटल और लेबर के बीच में 2:3 है, लेकिन अगर आप इसको इंक्रीज़ करते हैं सो दोनों एक ही रेशियो से इंक्रीज़ होंगे। जैसे कि यहाँ पर हो जाएगा अब आपका 4:6, मतलब आप लोग इसको कट करेंगे तो भी आपका 2:3 ही आ जाएगा। सो यहाँ पर दोनों के जो फैक्टर में इंक्रीज़ भी कर रहे हैं हम लोग, तो दोनों का रेशियो सेम ही रहेगा, ठीक है। कॉन्स्टेंटली इंक्रीज़ करेंगे लॉन्ग रन फंक्शंस में। क्लियर है। अब हम लोग बात करते हैं शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शंस। सो हियर इट इज़, व्हाट इज़ शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शंस। हियर शॉर्ट रन मतलब कम समय में आपको अपने प्रोडक्शन को मतलब मैन्युफैक्चरिंग को इंक्रीज़ करना है। तो कम समय में आप कैसे इंक्रीज़ कर सकते हैं? आपके पास जो फिक्स्ड फैक्टर्स हैं, फिक्स्ड फैक्टर मतलब जो भी आपके प्लांट मशीनरीज। अब अगर हमने आपको कह दिया कि अब हमें सप्ताह भर में या एक महीने में आपको 1000 प्रोडक्शन और करना है, तो क्या आप नया प्लांट लगाएंगे? नहीं लगा सकते। या आप नई कंपनी खोल लेंगे या नई बिल्डिंग बना लेंगे, एक महीने में आप बिल्डिंग ही ओपन करते रह जाएंगे और हमारा टाइम आ जाएगा। सो यहाँ पर जो आप ध्यान देंगे कि यहाँ पर आपका जो फिक्स्ड फैक्टर है, वेदर इट इज़ लैंड, बिल्डिंग, कैपिटल, मशीनरीज, इन सबको आप चेंज नहीं कर सकते क्योंकि आपके पास प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करने के लिए टाइम ज़्यादा नहीं है। लेकिन अगर आप लोग बात करते हैं वेरिएबल फैक्टर्स, मतलब अगर आपको एक महीने का टाइम मिला है तो आप एक महीने में लेबर, रॉ मटेरियल दोनों को इंक्रीज़ कर सकते हैं। सो यहाँ पर आप चेंज किस में कर सकते हैं? वेरिएबल फैक्टर में।
फिक्स्ड फैक्टर में चेंज नहीं हो सकता। सो यहाँ पर यही लिखा है, बट टू इंक्रीज प्रोडक्शन, अगर हम लोग को प्रोडक्शन इंक्रीज करना है, ओनली वेरिएबल फैक्टर्स कैन बी इंक्रीज, उसी में हम इंक्रीज कर सकते हैं, बट हियर द फिक्स्ड फैक्टर्स रिमेन कांस्टेंट। क्लियर है। अब हम लोग बात करते हैं व्हाट इज एक्चुअली द डिफरेंस बिटवीन लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शंस एंड शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शंस। सो यहाँ बस ये दिया है, इसको पढ़ने से पहले आपको ये समझ में आ ही गया होगा कि जो लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन है, एक्चुअली लॉन्ग रन मतलब लंबे टाइम के लिए इसको यूज़ किया जाता है अगर हम लोग के पास प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करने के लिए ज़्यादा टाइम है। शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन जब हमें प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करने के लिए टाइम कम दिया गया है। सो एज हियर ऑन स्क्रीन द फर्स्ट पॉइंट इज कांस्टेंट प्रपोर्शन। जैसे कि आपने अभी पढ़ा कि यहाँ पर लॉन्ग रन में दो फैक्टर्स हैं, जैसे कि कौन कौन से हैं, एक लेबर है और एक आपका मतलब लेबर या वेरिएबल फैक्टर, एंड द सेकेंड वन इज़ द फिक्स्ड फैक्टर। दोनों के बीच में अगर वो इंक्रीज़ भी होते हैं तो कॉन्स्टेंटली इंक्रीज़ होंगे या कांस्टेंट प्रपोर्शन रहता है दोनों के बीच में। वहीं अगर हम लोग शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन की बात करें तो यहाँ पास वेरिएबल प्रपोर्शन रहता है, कांस्टेंट यहाँ पास मतलब सिर्फ और सिर्फ वो कॉन्स्टेंटली इंक्रीज़ होगा, यहाँ पास वेरिएबल प्रपोर्शन है। क्लियर है। नेक्स्ट आपका दिया है रिटर्न टू स्केल। स्केल इसको हम लोग दूसरे वर्ड्स में कहते हैं कि इसको लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन को हम लोग कहते हैं रिटर्न टू स्केल। लेकिन अगर हम लोग बात करते हैं शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शंस को तो इसको हम लोग रिटर्न टू फैक्टर कहते हैं। ठीक है, रिटर्न टू फैक्टर। फैक्टर यहाँ पर आप लोग को, अगर ये तो वैसे नाम है, इसको समझना की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि तो इसका नाम ही है, बट फिर भी आपको एक बार बता देते हैं। जो स्केल है, स्केल मतलब समझ लीजिए लॉन्ग रन है तो आपको उसमें इंक्रीज़ करना है, यहाँ पर कोई फैक्टर्स की बात नहीं की जा रही है। लेकिन यहाँ रिटर्न टू फैक्टर मतलब फैक्टर्स इट इज़ वेरिएबल फैक्टर में आप रिटर्न कर सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट आपका आ जाएगा थर्ड पॉइंट, फैक्टर्स रेशियो इज़ कांस्टेंट। मतलब अभी हमने बताया कि यहाँ पर जो फिक्स्ड और आपका क्या हो जाएगा वेरिएबल, दोनों के बीच में कांस्टेंट रिलेशन रहता है, कांस्टेंट रेशियो ही रहता है। वहीं अगर हम लोग बात करते हैं फैक्टर रेशियो मतलब यहाँ फिक्स्ड फैक्टर एंड द अनदर वन इज़ द वेरिएबल फैक्टर, तो दोनों के बीच में चेंज होता रहता है, क्योंकि आपको पता है कि फिक्स्ड फैक्टर तो कांस्टेंट रहेगा लेकिन जो भी चेंजेस होंगे वो वेरिएबल में होंगे। सो वेरिएबल में चेंज होने से आप लोग ये देख लेंगे कि जैसे अगर आपका यहाँ बात करते हैं, अगर फिक्स्ड फैक्टर जो है वो आपका 5 है और वो तो इंक्रीज़ होगा नहीं, लेकिन वेरिएबल 10 है और आपको प्रोडक्शन इंक्रीज़ करना है तो ये आपका 5 का 5 ही रहेगा, लेकिन ये आपका 15 हो सकता है। तो यहाँ पर आप लोग ने देखा कि यहाँ पर आपका जो रेशियो था वो इंक्रीज़ हो गया या वो चेंज हो गया, लेकिन यहाँ कांस्टेंट है, मतलब यहाँ पर कॉन्स्टेंटली दोनों एक साथ इंक्रीज़ डिक्रीज़ होंगे। क्लियर। अब हम लोग फोर्थ पॉइंट की बात करते हैं। जैसे कि इसमें लिखा है आउटपुट इंक्रीज्ड बाय इंक्रीजिंग ऑल आउट इनपुट्स। जितने भी इनपुट होते हैं, इनपुट मतलब यहाँ पर आपके मतलब लॉन्ग रन में यहाँ पर आपके दो फैक्टर्स हैं, दोनों आपके इनपुट के रूप में यूज़ किए जाएंगे। मतलब यहाँ पर फिक्स्ड फैक्टर और वेरिएबल फैक्टर्स दोनों को आप इंक्रीज़ कर सकते हैं आउटपुट को इंक्रीज़ करने के लिए। ठीक, या प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करने के लिए दोनों फैक्टर्स का यूज़ किया जा सकता है। वहीं अगर शॉर्ट रन में देखें, आउटपुट इंक्रीज बाय इंक्रीजिंग वेरिएबल फैक्टर्स ओनली। यहाँ पर आपका वेरिएबल फैक्टर को इंक्रीज़ करके ही आप प्रोडक्शन इंक्रीज़ कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर फिक्स फैक्टर जो रहते हैं वो कांस्टेंट होते हैं। क्लियर हो गया। सो आज की वीडियो में बस इतना ही था कि लॉन्ग रन, शॉर्ट रन और आपके जितने भी फैक्टर्स हैं उनके बारे में डिटेल में आपको बता दिया गया है। अब इसके नेक्स्ट वीडियो में आपको क्लियर कर देंगे कि व्हाट इज़, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन, और उसी में हम लोग रिलेशनशिप पढ़ेंगे टीपी, एमपी और एपी के बीच में। सो उसको भी ज़रूर देखिएगा, लेकिन उसको देखने से पहले ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आनी चाहिए। सो अगर अच्छी लगी हो वीडियो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा वीडियो को, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।